नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। पश्चिम बंगाल में जारी सियासी घमासान के बीच नेताओं की बयानबाजी का दौर भी जारी है और जिसको लेकर अब चुनाव आयोग की सख्ती भी देखने को मिल रही है। चुनाव आयोग अब तक बंगाल सीएम ममता बनर्जी को 2 नोटिस थमा चुका है, तो वहीं बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी को भी आयोग की तरफ से नोटिस मिल गया है। तो क्या है इस नोटिस के बाद नेताओं के तीखे बयान, एक रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में सियासी तापमान हर बीतते चरण के साथ हाई होता जा रहा है। चाहे बीजेपी हो या फिर टीएमसी नेताओं के बयान तल्ख नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब चुनाव आयोग भी एक्शन मोड में आ चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस दिए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर बार केंद्रीय सुरक्षा बलों पर बीजेपी की मदद करने और वोटरों को मतदान करने से रोकने का आरोप लगाती रही। ममता के इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने अब संज्ञान ले लिया और ममता को नोटिस भी जारी कर दिया। आपको बताते चले कि चुनाव आयोग की ओर से 8 अप्रैल को भेजे गए दूसरे नोटिस में ममता बनर्जी के उन बयानों का जिक्र है जिसमें वो केंद्रीय सुरक्षा बलों के रोल पर सवाल उठा रही है। टीएमसी के एक प्रतिनिधि मंडल ने 21 फरवरी को बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ पर एक पार्टी के पक्ष में ग्रामीणों को धमकाने का आरोप लगाया था। আর সিআরপিএফ যদি গন্ডগোল করে আমি আপনাদের মেয়েদের বলে দিচ্ছি, আপনারা ওদের ঘেরাও করে রাখবেন, একদল আর একদল ভোট দিতে যাবেন, একদল ঘেরাও করবেন, একদল ভোট দিতে যাবেন, একদল ঘেরাও করবেন, একদল ভোট দিতে যাবেন, ভোট নষ্ট করবেন না। আপনি যদি শুধু ঘেরাও করে রাখেন তাহলে ভাববে ভালোই তো, ভোটটা তো পড়লো না। ওর এটাই কিন্তু চাল, এটাই বিজেপির চাল। আর আপনার চাল হচ্ছে আপনি যেমন গ্রামে আপনাকে ভয় দেখালে আপনি ভয় পাবেন না, তেমনি ওকে দাঁড়িয়ে কথা বলবেন মানে ঘেরাও ঘেরাও ওইভাবেও করতে হবে না, কথা বলবেন, দেখে নেবেন পরিস্থিতি অনুযায়ী। ममता को भेजे गए नोटिस में बीएसएफ पर लगे आरोपों का चुनाव आयोग का कहना है कि बीएसएफ पर आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। बीएसएफ देश की बेहतरीन फोर्स में से एक है। बीएसएफ पर सवाल उठाना बेहद गलत है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने नोटिस में ममता के उस बयान का जिक्र किया जिसमें वो कह रही है कि वोटरों को मतदान करने से सीआरपीएफ उन्हें रोक रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि सीआरपीएफ समेत सभी अर्धसैनिक बलों की चुनाव कराने में अहम भूमिका रही है। वह कानून व्यवस्था से लेकर निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराते आ रहे हैं। आयोग ने कहा है कि ममता बनर्जी का आरोप दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे न केवल चुनाव के दौरान बल्कि चुनाव के बाद भी केंद्रीय सुरक्षा बलों पर सवाल उठेंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि ममता का बयान चुनाव आचार संहिता के साथ ही आईपीसी की धारा 186, 189 और 505 का उल्लंघन है। ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल को दिन में 11 बजे तक जवाब मांगा है। आयोग का कहना है कि अगर ममता बनर्जी जवाब नहीं देती हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट न बटने दे, इस बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था। इस नोटिस पर ममता ने कहा कि चुनाव आयोग चाहे 10 नोटिस जारी कर दे, वे अपने बयान पर कायम रहे। दीदी ने कहा है कि मैं उन लोगों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगी जो बंगाल को धर्म और संप्रदाय में बांटना चाहते हैं। ममता बेगम और मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। शुभेंदु अधिकारी ने अपने बयान में ममता बनर्जी के लिए कहा था कि आप बेगम को वोट नहीं करेंगे बल्कि छोटे पाकिस्तान के लिए वोट करें। आपके इलाके में दाऊद इब्राहिम आ जाएगा। शुभेंदु ने आगे कहा था कि रामचंद्र जी माता दुर्गा की कमल के फूल से पूजा करते थे, आप भी उसी फूल को वोट करिए। आयोग ने आदर्श आचार संहिता के 2 प्रावधानों का हवाला दिया। एक प्रावधान में कहा गया है कि दूसरे राजनीतिक दलों की आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, अतीत के रिकॉर्ड और काम तक सीमित होगी। दूसरे दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों का मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर काम करने से बचाया जाएगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में शनिवार यानी कि 10 अप्रैल को 5 जिलों की 44 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इससे पहले 27 अप्रैल को 30 सीटों पर वोट डाले गए थे और 79.79% वोटर्स ने मताधिकार का प्रयोग किया था। 1 अप्रैल को दूसरे चरण में 30 सीटों पर मतदान प्रतिशत 80.43% रहा था, तो वहीं 6 अप्रैल को तीसरे चरण में 30 सीटों पर 77.68% मतदान हुआ था। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज।
पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लगातार चुनावी जंग चल रही है। लोगों को लुभाने के लिए चुनावी जंग चल रही। वहीं आपको बताते चले हमारे साथ हमारे मेहमान मोहम्मद आमीन जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व संयुक्त निर्देशक हैं। सर, सबसे पहला आपसे सवाल यह है कि एससी के नोटिस के बाद भी जुबानी जंग लगातार जारी है, कब लगाम लगेगी आखिर? देखिए, ऐसा है कि जो चुनाव आयोग है, जब चुनाव शुरू होते हैं उससे पहले सभी दलों को बुलाकर हर बात करता है आपस में, और ये कहता है सौहार्दपूर्ण अपना इलेक्शन कराइए, और बीच में एक दूसरे को जातिवाद या धर्म की आड़ में या किसी तरह के कोई आक्षेप नहीं लगाने हैं, और इससे स्वतंत्र पूर्वक चुनाव किया जा सके, निष्पक्ष। लेकिन क्या है कि समय समय पर नेताओं की ज़बान थमती नहीं है, और वो कभी न कभी फिसलती है, और फिसलने का ये हाल होता है कि वो कभी जाति को ले आते हैं, कभी धर्म को ले आते हैं, कभी क्षेत्रवाद को ले आते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा, अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि शुभेंद्र अधिकारी को कहा कि उन्होंने मैडम ममता जी को कह दिया बेगम, और मिनी पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम से जोड़ा है। ये उचित नहीं है, इसीलिए और संज्ञान में लिया चुनाव आयोग ने, और जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं और हमारे वहाँ पर ऑब्जर्वर होते हैं, पर्यवेक्षक, उन्होंने देखा और उसकी रिपोर्ट बनाकर उन्होंने चुनाव आयोग को भेजी। जब चुनाव आयोग को भेजी तो चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए उनको नोटिस जारी किया है शुभेंद्र अधिकारी को कि वो इसका जवाब दें, और उनको इसका जवाब देना पड़ेगा, अन्यथा चुनाव आयोग उस संबंध में कार्रवाई करेगा उनके ऊपर। लेकिन सर, यहाँ पर ममता बनर्जी को भी 2 नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है। जी, ममता बनर्जी को भी इसी प्रकार से जो जिला निर्वाचन अधिकारी जहाँ पर इन्होंने अपने बयान दिए थे वहाँ पे, और हमारे ऑब्जर्वर्स ने जो देखा होगा वो सारी नोटिंग करके और उनकी क्लिपिंग लेके सारा वो चुनाव आयोग को भेज देते हैं। तो चुनाव आयोग उसको देखता है, देखने के बाद उसकी गंभीरता के हिसाब से वो नोटिस दिया जाता है कि इसका वो जवाब दें, क्योंकि ये एक कोर्ट की तरह से होता है, न्यायालय की तरह से होता है। वहाँ पर इनकी बात सुनी जाती है। ये ना कल को कहें कि प्रत्याशी या दल की उनकी बात चुनाव आयोग ने नहीं सुनी, इसीलिए ममता बनर्जी को भी नोटिस जारी किए गए हैं। लेकिन सर, रोकना चाहेंगे, ममता बनर्जी कहती हैं कि हम सैनिकों का सम्मान करती हैं, और लेकिन एक तरफ कहती हैं कि जो केंद्र के सैनिक हैं उनका, मतलब केंद्र की तरफ से जो काम करे उनका, उन सैनिकों का सम्मान नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से चित्त भी उनकी और पट भी उनकी। नहीं, ऐसा है कि जो हमारे पर्यवेक्षक के साथ साथ में हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो हमारे यहाँ सेंट्रल फोर्सेज लगाई जाती हैं, वो इसीलिए हर प्रदेश में चुनाव जब हो रहे होते हैं तो सेंट्रल फोर्सेज इसलिए लगाई जाती हैं कि वहाँ की लोकल फोर्सेज नहीं हैं, और वो किसी को जानते नहीं हैं, उनके किसी जान पहचान नहीं है। जबकि लोकल पुलिस जो होती है वहाँ पे उसकी जान पहचान होती है, सभी नेताओं के दबाव में काम करते हैं। लेकिन सेंट्रल फोर्सेज निष्पक्ष रूप से हैं, 100% निष्पक्ष रूप होता है उनका, और वो शांति से चुनाव कराते हैं, वो किसी के पक्ष में नहीं बात करते। उनका जो कहना है ममता जी का टोटल झूठ है और वो गलत है, ये आरोप निराधार है, और इसका संज्ञान भी निर्वाचन आयोग ने लिया है, और इसका उनको नोटिस जारी किया गया है। इसके भी उनको जवाब देना होगा कि किन परिस्थितियों में और कैसे, किन हालात में हमारे जो जवान वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, और इन विषम परिस्थितियों में दुर्लभ स्थानों में जाके ड्यूटी करते हैं, और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वो तत्पर हैं रात दिन। तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है, और उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुँचता है सेंट्रल फोर्सेस को। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ये यहाँ पर सवाल उठाए हैं, इस तरीके से लोगों की भावनाओं में संदेह पहुंचेगा कहीं ना कहीं सेना के प्रति। देखिए, ऐसा है कि ये लोग, जो नेता लोग जब चुनाव हार रहे होते हैं तो वो किसी न किसी पर ये अपना ठीकरा फोड़ते हैं। जैसे कभी कभी देखा होगा आपने कि कभी कभी लोगों को तो आदत पड़ गई है अब आजकल कि ये लोग न्यायालय को छोड़ते नहीं हैं, उच्चतम न्यायालय तक को उन्होंने घेरे में ले लिया और बदनामी की कि वो किसी से मिला हुआ है। ऐसा नहीं है, ऐसे ही संविधान नहीं सिखाता है इस तरह की बेईमानी करना किसी को, और ना ही न्यायालय कभी कभी इस तरह की बात को लाते हैं बीच में। वो उनका अपना निर्णय होता है, निष्पक्ष निर्णय होता है, और जनता को स्वीकार होता है। लेकिन नेता लोग बदनामी के लिए कुछ भी करते हैं, जैसा कि एजेंसियों के ऊपर करते हैं। अभी तो देखा होगा आप लोगों ने कि चुनाव आयोग पर भी इन्होंने आक्षेप लगाने शुरू कर दिए थे। लेकिन आप ये देखिए कि चुनाव आयोग इन सभी को सुनता भी है। ये लोग अपनी शिकायतें लेके चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के पास आते हैं, चाहे वो टीएमसी रहा हो, चाहे वो बीजेपी रही हो, या अन्य दल हो, वो सभी जाते हैं, शिकायत करते हैं, और उन पर नोटिस लिया जाता है। देखिए, अभी देखिए कि बीजेपी के ऊपर भी नोटिस लिया गया है, और ममता जी के ऊपर भी। अब इससे क्लियर हो जाता है देश में कि जनता जान रही है कि ये चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से चुनाव करा रहे हैं।
लेकिन ममता बनर्जी को तो भरोसा ही नहीं है। ममता बनर्जी तो कहती हैं कि चुनाव आयोग पर हमें भरोसा ही नहीं है, चुनाव आयोग केंद्र की ओर से काम कर रहा है, आरोप लगाती वो। देखिए, जहाँ तक सवाल उनका ममता जी का है, ममता जी ने तो हमारे प्रधानमंत्री को भी कुछ भी कहा है, गृह मंत्री को भी कुछ कह रही हैं और चुनाव आयोग को भी कहती रहती हैं समय समय पर। अब उन्होंने क्या किया है, हमारी सेंट्रल फोर्सेस को बोलना शुरू कर दिया है कि वो बेईमानी करा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है और वो उनके जो लोग हैं उनको बेईमानी नहीं करने दे रहे। मुझे ये समझ में आता है जिस कारण से वो शोर मचा रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि उनकी स्थिति क्या है, मैं वहाँ पर तो नहीं हूँ, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं होगी तो इसलिए परेशान है और इस तरह की बातें कर रही हैं। जैसे ममता बनर्जी ने तो माफी मांग ली है, लेकिन क्या शुभेंदु अधिकारी माफी मांगेंगे? देखिए, चुनाव आयोग अगर नोटिस जारी करता है तो उसके जवाब में उनको माफी मांगनी पड़ेगी और ये लिख के देना पड़ेगा कि अब भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूंगा, और ये करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ सर अवधेश उपाध्याय बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। धन्यवाद जी। सर, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने माफी मांग ली है, क्या शुभेंदु अधिकारी भी माफी मांगेंगे? क्योंकि उनके लिए भी यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। देखिए, मैं बताऊं, मैं इस समय बंगाल में ही हूँ, ठीक है। तो बंगाल का जो माहौल इन्होंने खराब किया है, जो डर की एक स्थिति बनाई हुई है ममता दीदी ने, जो लोग बोल नहीं पाते मुंह से। कल ही यहाँ पे एक चेतला क्षेत्र पड़ता है, वहां इन्होंने दंगा करवाया इनके लोगों ने। कहीं कहीं विधानसभा ऐसी जहाँ के जो बूथ के जो कार्य करने वाले जो लोग हैं उनको दबाया जा रहा है कि तुम जो है बीजेपी के साथ मत दो, ठीक है। ये जो बौखलाहट है ये साबित हो चुका है इससे कि ममता दीदी पूर्ण रूप से यहाँ से जा रही है। और रही बात माफी मांगने की, देखिए जो चीज गलत नहीं है तो उसको माफी कौन मांगेगा? माफी तो वो मांगेंगे ना जो लोग भड़का रहे हैं लोगों को। भाई, जो लोग भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाओ, ठीक है, मुस्लिम लोग एक हो जाओ। अरे भैया, एक बात बताइए, ऐसा आपने किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को करते हुए देखा है, मतलब बोलते हुए देखा है? अगर बीजेपी के नेता ऐसे बोलेंगे ऐसे कि भाई हिंदू एक हो जाओ या हिंदू मुस्लिम एक हो जाओ, ये तो फिर मतलब जो चुनाव आयोग है वो नोटिस भेज देगा अपने आप ही। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने तो यही कहा ना, पाकिस्तान को वोट देंगे। देखिए, पाकिस्तान को वोट देंगे, उन्होंने किस लिए बोला? ये देखिए ना, जब वहां से दूसरी जगह से बयानबाजी हुई तब उन्होंने इसकी पलटवार बात में कही थी। उन्होंने कोई गलत नहीं कहा इस बारे में। जब तुम कह रहे हो भैया कि अल्पसंख्यक लोग एक हो जाओ, बीजेपी के जहां से मत आना, इतना डर बिठा रखा है लोगों के दिल में। आप अगर यहाँ पे ग्राउंड पे काम करेंगे, मैं यहाँ पर हूँ कल से, और मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ के लोगों में इतना भय है, मतलब टीएमसी को लेकर, कि मुंह से नहीं बोल सकते वो लोग कैसे वोट देंगे, लेकिन दिल में उनके बीजेपी है सबके। अगर अवधेश जी, जिस तरीके से टीएमसी यहाँ पर बयानबाजी कर रही है, तो यहाँ पर बीजेपी भी कहीं पीछे हटती हुई तो नहीं दिखाई दे रही ना? शुभेंदु अधिकारी भी बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने कभी ऐसा नहीं बोला। शुभेंदु अधिकारी ने कभी ऐसा नहीं बोला कि हिंदू एक हो जाओ। बताइए आप किसी रैली में भी उनके शुभेंदु अधिकारी के अलावा किसी नेता ने बोला हो? शुभेंदु अधिकारी जी ने उनको बेगम बोला है और मिनी पाकिस्तान की बात की है। देखिए, उसके बारे में संज्ञान लिया गया है और चुनाव आयोग ने संज्ञान लेकर उनको नोटिस जारी किया है, उनको जवाब देना होगा। अरे भाई साहब, एक बात बताइए, देखिए जो अगर उन्होंने बयान ऐसा दिया है तो उसके लिए वो माफी मांगेंगे। अगर उनकी बात सही है तो, गलत है तो ठीक है, और सही होगी तो माफी मांगने की क्या बात है इसमें? जी, उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि हिंदू एक हो जाओ। नहीं, वो अलग चीजें बना रहे ना, डर का वो अलग चीजें हैं। देखिए, उनको माफी मांगनी होगी। चुनाव आयोग ने लिखित अगर नोटिस जारी किया है। आपने एक बार भी ये नहीं बोला, ये जो बैठे हैं यहाँ पर, कि ममता दीदी ने जो बोला है, ममता दीदी ने एक चीज बोला था कि भाई कि बूथ पर जाना, फांसिया कुल्हाड़ी लेकर जाना, सीआरपीएफ को जवान को मारना। ठीक है, ऐसे गंदे जो बयान दिए जा रहे हैं, ये इस बात को साबित कर रहे हैं कि ममता दीदी की सरकार यहाँ से जा चुकी है। जो खूनी सिंहासन पर बैठकर ममता दीदी यहाँ राजनीति कर रही थी, वो सिंहासन पर गिर चुका है। मैं यहाँ 2 दिन से अभी हूँ और मैं यहाँ देख रहा हूँ क्या माहौल है। लोगों में उत्साह है, ठीक है, लोगों में परिवर्तन का माहौल है पूर्ण रूप से, भले ही मुंह पे ना हो। ठीक है, ठीक है आमीन जी, जिस तरीके से ये बयानबाजी चल रही, सियासी ये पार्टियां बयानबाजी कर रही है, कितना सही है? देखिए, ये मैंने पहले ही बताया कि जब चुनाव शुरू होते हैं किसी भी स्टेट के या सेंटर के चुनाव होते हैं, उससे पहले सारे पार्टियों के जो नेता होते हैं और उनके जो अध्यक्ष होते हैं या उनके जनरल सेक्रेटरी होते हैं, उनको बुलाया जाता है और प्रतिनिधियों को बुला के समझाया जाता है कि देखिए ये आचार संहिता है और इस आचार संहिता के तहत किसी को भी कोई अपशब्द नहीं कहने हैं, ना जात पात पे होगा, ना बिरादरी पे होगा और ना क्षेत्रवाद पे होगा। बीजेपी के लिए ये है क्या, औरों के लिए नहीं है क्या? जी, आचार संहिता बीजेपी के लिए ही है, टीएमसी के लिए नहीं है, जो उल्टे सीधे बयान देते हैं।
भड़काते हैं लोगों को। देखिए उपाध्याय जी, आपको मैं ये बता दूं कि दोनों को ही नोटिस जारी किए गए हैं। ममता तो 3-3 नोटिस के जवाब देने को तैयार हैं, उनको देना होगा। अरे ममता और तो सेंट्रल देखो, फोर्सेस ममता हमारे क्यों नहीं देगी? सेंट्रल चोर की फोर्सेस दाल में माफ तिनका। कीजिएगा, सेंट्रल फोर्सेस चोर कभी की किसी दाढ़ी के में तिनका पक्ष में होता वोट है। नहीं उसने डलवाते चोरी की है, उनका तो वो झूठा जवाब देने बयान तैयार है। रहेगी। इसीलिए संज्ञान लेकर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस जारी किया है कि उसका जवाब दे कि ऐसा अपशब्द अवधेश या जी, बातें क्यों की हैं। अवधेश जी, तो यही तो ममता बनर्जी भी कहती हैं कि हमारे लिए ही आचार संहिता थोड़ा नहीं है, बीजेपी के लिए भी तो है, बीजेपी एक भी बात उल्लंघन कर रही बताइए, है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, जो आपके यहाँ बैठे हैं भैया, बीजेपी किसी नेता ने ऐसा कुछ कहा है कि हिंदू एक हो जाओ? हमारे वहां पर ऑब्जर्वर हमने बैठे तो हुए कभी नहीं हैं। कहा। हमारा जिला निर्वाचन अधिकारी है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उसके अरे बाद एक बात घर बताइए के ना, बाद तो ममता दीदी निर्वाचन आयोग को अच्छा भेजते सुनिए, हैं। ममता दीदी ने एक बात और कही थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स है वो तो भैया 1 महीने की मेहमान है, उसके बाद में सबको देख लूंगी ये करके। देखिए वो उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आप अपना प्रचार क्यों करें, नहीं वो लेना अपना देना है? प्रचार करें। भाई क्यों नहीं लेना देना नहीं है? नहीं बिल्कुल, इसके लिए नहीं, हमारे ये बताइए, पर्यवेक्षक आपकी वहां लगे हमारी हुए हैं, फौज सम्मान पर्यवेक्षक नहीं लगे करना हुए है क्या? हैं, पर्यवेक्षक लगे हुए देखिए, हैं, आप जो प्रशासन बात के कर लिए, रहे हैं, ये सुरक्षा बात के जो है लिए बेतुकी बातें फोर्सेस हैं, लगे इनका हुए कोई हैं। अर्थ नहीं नहीं है। नहीं, ठीक है, फोर्सेस लगे हुए हैं, बंगाल उनका में एक्शन भारतीय लेंगे जनता वो। पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। कोई अगर 2 मई को आप देखिए। किसी भी दल को कोई परेशानी है तो हमारे वहाँ जो पर्यवेक्षक हैं उनको ठीक है। आप नोटिस करें, उनको जवाब दीजिए कि साहब हम ये कंप्लेंट अरे करिए, भैया, जवाब उस देने को कंप्लेंट तैयार के हैं साथ हम में तो। एक्शन होगा। बीजेपी का कोई बंदा ऐसा है जो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है? बताइए आप। नहीं तो ये नहीं कह रहा, इनका कहना है ममता को भी ऐसा- नोटिस देखो, किया है पहली बात तो और बीजेपी शुभेंद्र का अधिकारी कोई को भी भी नेता कोई नोटिस गलत किया है, बयान नहीं दोनों को देता। जवाब देना होगा। ठीक है, जिससे कि आचार संहिता का उल्लंघन किया हो, ऐसा कोई बीजेपी के नेता ने कोई बयान दिया नहीं है अभी तक। आपके कहने से जैसे नहीं हो कि रहा ना, TFC हमारे आगे कहने से हो रहा है, वहाँ पे लगातार आ जा ऑब्जर्वर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पे अरे भाई ऑब्जर्वर साहब, मौजूद नहीं, हैं। मैं 2 दिन से हूँ यहाँ पर, मैं भी देख रहा हूँ क्या हो रहा है। मैं वहाँ नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है, मैं तो हूँ लेकिन यहाँ पे। आपको पता मैं नहीं लाइव बता चलेगा। रहा हूँ आपको। मैं उनकी ग्राउंड रिकॉर्डिंग हो रिपोर्ट रही दे रहा हूँ है, आपको। उनकी ठीक है, रिकॉर्डिंग हो ठीक रही है, है। उनकी ग्राउंड देखिए, फोटोग्राफी हो समय रही की है। कमी है, दोनों मेहमानों का यहाँ बहुत है बहुत क्या? शुक्रिया हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।